जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खास है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि मकर राशि वाले पिछले काफ़ी समय से शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में हैं और कुछ ग्रहों का गोचर भी उनके कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, इस महीने मैं कह सकता हूँ कि इस महीने ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अनुकूल मुझे दिखाई दे रही हैं। उसी की विस्तृत चर्चा लेकर मैं आपके सामने हूँ। यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि यानी कुंडली के अंदर चंद्रमा कहाँ बैठा है या आपका बोलता नाम मकर राशि पर है, तो यह वीडियो आपको हेल्प करेगा। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में कैसा परिणाम दे सकता है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस महीने मुझे काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। सबसे अच्छी बात तो जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपको लिखा है कि एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है। वो चतुर्ग्रही योग आपके लिए कैसा है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र और केतु की युति राशि से 10वें स्थान में बनेगी। यानी कर्म स्थान के अंदर चार चार ग्रहों का मूवमेंट रहेगा। वहां से वो ग्रह रहेंगे भी, वहां से वो ग्रह परिवर्तन करके राशि से एकादश भाव में भी जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं कर्म और लाभ का एक संबंध इस महीने बनता दिखाई देगा। 11 नवंबर को शुक्र, तो 13 नवंबर को मंगल और बुध का राशि परिवर्तन रहेगा और 17 नवंबर को करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन। यानी देखते हैं उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, क्योंकि सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो दशम भाव में बैठे हुए चतुर्ग्रही योग के बारे में बात करूंगा। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि योग कारक शुक्र, यानी पंचम और दशम दोनों का मालिक शुक्र, भाग्य स्थान और छठे स्थान का मालिक बुध, अष्टम स्थान का मालिक सूर्य, ये सब केतु के साथ मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है, जो डिफिकल्टीज दे रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में अड़चन और परेशानी पैदा कर रहा है, वो है सूर्य केतु का ग्रहण दोष। कि सूर्य यहाँ नीच के हैं, सूर्य राहु केतु अक्ष पे हैं, सूर्य शत्रु की राशि में ग्रहण दोष बना रहे हैं और सूर्य अष्टमेश होके बना रहे हैं। इसलिए एर्थ हाउस के मालिक का दशम भाव में नीच का होकर ग्रहण दोष बनाना कार्य क्षेत्र में बिना वजह की अड़चने देता है। यानी सबसे ज़्यादा आराम जो देने वाला प्लेनेट बनेगा वो बनेगा सूर्य, क्योंकि वो अष्टमेश होकर दशम भाव को प्रभावित कर रहा है। 17 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन से हो जाएगा। यानी 17 नवंबर के बाद की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती दिखाई देगी। क्योंकि योग कारक शुक्र यानी पंचम भाव का मालिक शुक्र है। पंचम विद्या बुद्धि शिक्षा संतान आपकी लव लाइफ के लिए है। वहीं दशम भाव में बैठा है शुक्र अपनी ही राशि में, यानी कार्य क्षेत्र शिक्षा विद्या बुद्धि को संभालने वाला जो ग्रह है वो आपके फेवर में है। वो आपको कहीं ना कहीं लगातार सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। उसका और अधिक सहयोग देता है बुध, जो कि आपके लिए मित्र भी है और आपके भाग्य स्थान का मालिक भी है। यानी शुक्र बुध का एक अच्छा और सुंदर राजयोग दशम भाव में बैठकर दशम भाव को संभाल रहा है। अगर उसको पीड़ित कर रहा है, अगर उससे कोई दोष को खराब कर रहा है, तो वो है सूर्य केतु का ग्रहण दोष। कि 11 नवंबर तक शुक्र इसी राशि में, 13 नवंबर तक बुध इसी राशि में, फिर उसके बाद दोनों ग्रह निकलकर यहाँ से राशि से लाभ भाव में यानी एकादश में पहुंच जाएंगे। लाभ भाव में पहले कर्म भाव में राजयोग था, अब ये लाभ भाव में राजयोग बनेगा। यानी आपने जो भी कर्म किए, आपने जो भी एफर्ट्स लगाए, उसका आपको लाभ देने का एक संकेत इस ग्रह ने दिखा दिया है। यानी ग्रह 11 और 13 नवंबर में भी बेहतर था, 11 और 13 नवंबर के बाद भी अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्य आपको सपोर्ट करेगा, सूर्य लाभ भाव में पहुंचेगा। यानी तीन ग्रह जो चौथे दशम भाव में चल रहे थे, वो तीन ग्रह उठकर शुक्र बुध और सूर्य लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। यानी ये समय इनकम के लिए अच्छा है, ये समय प्राप्तियों के लिए अच्छा है, ये समय जीवन में कुछ देने के लिए आया है आपको। चाहे आप प्रमोशन समझे, तरक्की समझे, कार्य क्षेत्र में आपका अच्छा नाम हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं। कभी कभी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, कोई तरक्की रुक गई, कोई पैसा रुक गया, उसको देगा ये शुक्र और बुध। यानी 11 नवंबर के बाद थोड़ा अच्छा, फिर 13 नवंबर के बाद और अच्छा, और फिर 17 नवंबर के बाद तो आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती आपको दिखाई देंगी। तो ये चतुर्ग्रही योग आपको थोड़ा नुकसान देने वाला था ग्रहण दोष की वजह से। अब आपकी राशि का मालिक तो राशि में है, अब वो वक्री भी नहीं, अब वो मार्गी, यानी वो सीधे मार्ग पर चल रहा है। शनि की स्थिति राशि के अंदर चल रही है, जो लगातार आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। शनि की दशम भाव पे दृष्टि इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति कर्मशील है, कर्म करने की इच्छा रखता है, उसे सिर्फ एक मौके की तलाश है कि मुझे कैसे ही मौका मिले और मैं अपने जीवन में करूं। तो नवंबर का महीना आपके लिए ऐसा है जो आपको मौका देगा।
नवंबर का महीना आपके जीवन में आपके लिए कुछ खुशहाली, कुछ तरक्की देने के लिए सक्षम हो रहा है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के अच्छे राजयोग राशि से दशम और एकादश में बनेंगे। वहीं आप मंगल की सिचुएशंस को देखिएगा, थोड़ा सा चिंता डालता है मंगल। वो किस लिए कि मंगल 13 नवंबर तक छठे भाव में है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाता, उसमें बताया भी था कि भाई चौथे घर का मालिक और लाभ भाव का मालिक जब छठे भाव में चलता है तो लाभ भी रुकता है, कोई ना कोई आपके पैसे को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय पे भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ना लें। ऐसे समय में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें आप विवाद में फंस जाएं। वाहन ना लें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें। लेकिन 13 नवंबर के बाद जब ये मंगल छठे से निकलकर त्रिकोण में पहुंचेगा, इसको कहते हैं तरक्की करना ग्रह का, कि खराब भाव से निकलकर त्रिकोण में पहुंचा, लाभ का मालिक होकर पंचम भाव में बैठकर लाभ स्थान को देखता है। यानी 13 नवंबर के बाद मंगल ने भी वही बताया कि शुक्र बुध तो पहुंच ही जाएंगे 13 नवंबर को एकादश में, मंगल उसे दृष्टि देगा कि भाई लाभ के मालिक ने भी उसे आपको देख लिया। यानी ग्रहों की पोजीशन ने लगातार आपको बढ़ोतरी दी है कि लाभ भाव में शुक्र बुध का राजयोग, लाभ का मालिक मंगल उसको देख रहा है, और वहीं बृहस्पति जो धन का कारक कहलाता है वो तीसरे घर से बैठ के नौवीं दृष्टि से एकादश पे देखेगा। यानी आप समझिएगा कि 3 ग्रह तो एकादश में पहुंचे, 2 ग्रहों ने उनको देखा, यानी 5 ग्रहों का संबंध लाभ भाव से, फिर भी लाभ से वंचित रह जाओ, ये हो ही नहीं सकता। फिर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये प्लैनेटरी पोजीशंस कहीं ना कहीं अभी से इफेक्ट देनी उसने शुरू कर दिया होगा, और आगे भी अच्छा इफेक्ट देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी ग्रहों की भूमिका इस महीने बढ़िया है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना है, घर में कुछ काम कराना है, कोई मकान बनवाना है, कोई पोजीशन लेनी है, कोई खरीदना है प्रॉपर्टी, कोई वाहन खरीदना है, तो भैया उस चीज़ के लिए तो ये मंगल की जो पोजीशन है ये अपने आप में बेहतर है, बहुत सुरक्षित है और बहुत अच्छी है। यानी सभी ग्रह आपके इस महीने फेवर में दिखाई दे रहे हैं। यानी ये महीना मैं कह सकता हूँ कि मकर राशि के जातकों के लिए एक अच्छा और शुभ संकेत लेकर आएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि चंद्रमा से ग्रहों का गोचर कैसा है, चंद्रमा से आपकी राशि से ग्रह कहाँ मूवमेंट करके आपको क्या देना चाह रहे हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।